बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है साहब अल्लाह के करम से खैरियत से हैं। तो देखें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, सबसे पहले एक टर्म होती है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन में जिस चीज़ की मिकदार ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और हमारे पास सोल्यूट क्या होता है, कम मिकदार में होता है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। अब सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमें केमिकल को स्टोर करने में हमें मदद देता है। ये रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हम इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन तो वाटर में एक्वस सॉल्वेंट में हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ डिफ़िकल्टी हो रही होती है हमें रिएक्शन में, तो हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है NH4Cl प्लस लिथियम नाइट्रेट। तो हम लिक्विड अमोनिया यूज़ किया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट से ऐड होके। ये क्या होता है, लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट हो जाए बन जाते हैं। आगे क्या है, अमोनियम नाइट्रेट बन गया प्लस। अब जब हम इसे AgNO3 प्लस BaCl2 देखें, अब ये जो आपका है फास्ट रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ही होगा। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड BaCl2। एक्वस सॉल्वेंट में हम करें तो हमारे पास क्या बनेगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं और BaNO3 हमारे पास ये बनता है। और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इसका रिवर्स करें, जब हम इसको रिवर्स में ले आना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, यानी कि NH3 AgCl प्लस BaNO3 आगे क्या है BaCl2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AgNO3। अब क्योंकि सॉल्वेंट जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट या कोई जितने भी सॉल्वेंट हैं, इनकी मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं। अब कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनकी एक्वस सॉल्वेंट से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फिर हम एक्वस सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम एक्वस सॉल्वेंट में देखें, जब हम अगर मोर एसिडिक कोई कंपाउंड यूज़ करते हैं एक्वस सॉल्वेंट में, तो हमारे पास H3O प्लस एडोनियम आयन बन जाता है। और अगर हम मोर बेसिक इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास OH आयन बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है, फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट का सहारा लेना पड़ता है, फिर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की यूज़ करते हैं। तो जिसमें से ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट NH3HF SO2 SOCl2 N2O4 एंड H2SO4 इट्स वगैरह वगैरह। इसमें आप बेंजीन है, ईथर है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। अब अगर आगे देखें, हमारे पास आ जाता है इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 3 तरह की क्लासिफाइड टाइप में किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटोनिक होती है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटोनिक में हम देखें तो इसमें पहला हमारे पास आ जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट। ये प्रोटॉन गेन या लॉस करने की, गेन एक्सेप्ट या डोनर की बेस पे होते हैं। अब प्रोटिक सॉल्वेंट में देखें तो हमारे पास वो जो प्रोटॉन देंगे या लेंगे, तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप के होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। पहला एसिडिक सॉल्वेंट हो गया। एसिडिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, सॉरी प्रोटॉन क्या करते हैं हम, ये डोनेट करता है। HF हो गया, H2SO4 हो गया, HCOOH हो गया, HCN हो गया, CH3, ये इसकी एग्जांपल है। एसिडिक सॉल्वेंट में प्रोटिक सॉल्वेंट की आगे सब टाइप है। एसिडिक सॉल्वेंट ये क्या करता है, ये डोनेट करता है प्रोटॉन, तो इसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्वेंट। अगर बेसिक सॉल्वेंट की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन को गेन करेंगे। जो प्रोटॉन को गेन करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। NH3 NH2OH N2OH
4 ये अमाइंस वगैरह इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। बेसिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, प्रोटॉन को गेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 3rd टाइप प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। ये दोनों एम्फोप्रोटेक्ट क्या करते हैं, ना तो ये लॉस भी करते हैं और ये गेन भी करते हैं। जैसे H2O है, ये बोथ ट्रीट करता है गेन एज वेल एज लॉस, एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर। ये डिपेंड करता है उसके सल्यूट पे। अगर कोई मोर बेसिक है तो तब ये क्या एसिडिक के तौर पे ट्रीट करेगा। जब अगर कोई मोर एसिडिक है तो ये बेसिक के तौर पे, जिसमें हमारे पास एम्फोटेरिक में H2O होता है, अल्कोहल होता है, लिक्विड अमोनिया होता है, एंड आगे क्या है हमारे पास CH3COOH आ गया, एसिटिक एसिड आ गया। नंबर 2 पे हम देखते हैं ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पहली क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन का कंसेप्ट ना तो ये लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बेंजीन है, C6H6 है, CHCl3 है, Ca2Cl4 है, CCl4 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास। इसमें एक प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिसमें ना तो कोई प्रोटॉन देते हैं और ना ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन, ये सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी। सेकंड क्लासिफिकेशन पोलैरिटी की बेस पे हम करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, जो आके एक बहुत ही हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इसके अगर देखें तो हमारे पास पहली जो इसकी टाइप होगी वो होगी आयोनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट, हाई पोलैरिटी एंड हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका क्या होता है कि हाई पोलैरिटी होती है और हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इन आयनिक रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं और ये किस में आयनिक रिएक्शन में अक्कर होते हैं। उसके बाद आती है ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसा कि ये हमारे पास H2HO2 इटसेल्फ क्या हो रहा है, आयोनाइज होके क्या हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बन गया। इसी तरह I2SO4 हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमोनिया आ जाता है। ये क्या है, ऑटो आयोनाइजेशन इसमें होती है, सेल्फ आयोनाइजेशन। आगे आगे देखें हमारे पास इसकी दूसरी टाइप नॉन आयोनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। इनका लो डाइपोल मूवमेंट होता है, लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, 9 आयनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होती। उसके बाद अगर देखें इसके एग्जांपल में हमारे पास है C6H6 है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह। आगे अगर हम देखें इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास होता है एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास वाटर वगैरह हो गया और नॉन एक्वस सॉल्वेंट अदर देन वाटर आर ऑल सॉल्वेंट आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम देखें तो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन देखा सॉल्वेंट का कि सॉल्वेंट क्या होते हैं, क्यों जरूरत पेश आई। उसके बाद हमने 3 इसकी मेन क्लासिफिकेशन दी थी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे कर रही थी, सेकंड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटॉनिक कंसेप्ट था कि जो प्रोटॉन देते हैं उसमें उसकी मजीद 3 आगे क्या थी, सब टाइप थी, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। उसके बाद अगर हम हैं तो एक प्रोटेक्ट सॉल्वेंट था उसमें। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, सेकंड क्लासिफिकेशन हमारी बेस्ड कर रही थी किस पे, पोलैरिटी की बेस पे। और फिर थर्ड क्लासिफिकेशन